संग्रह। तर्क संग्रह में शब्द परिच्छेद पूरा हो गया। इसके बाद अयथार्थ अनुभव के भेद। ठीक है ना जी? चलिए, अयथार्थ अनुभव त्रिविधः। संशय विपर्यय तर्क भेदा। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। ठीक है जी। चलिए भाई, तो पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। पहला पदार्थ है कौन? द्रव्य, इसके भेद 9। दूसरा पदार्थ गुण। गुण के कितने भेद हैं? 24। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। संस्काराश्च त्रयोविंशतिर् गुणाः। 24 गुण है, बराबर। उसमें से रूप, रस, गंध इत्यादि गुणों का निरूपण करते करते कहाँ तक आए थे हम लोग? बुद्धि। फिर बुद्धि के लक्षण किया। क्या लक्षण किया था? सर्वव्यवहार हेतुर्गुणः बुद्धि ज्ञानम तच्च द्विविधम। और उस बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन? स्मृति, अनुभव। उसमें स्मृति का लक्षण किया, अनुभव का लक्षण किया। फिर अनुभव के भेद बताए 2। कौन कौन? यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। उसमें यथार्थ अनुभव के कितने भेद बताए थे? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। इन चारों ही प्रकार के यथार्थ अनुभव का विवेचन अभी तक हुआ। फिर यथार्थ अनुभव का निरूपण होने के बाद अवसर प्राप्त हुआ अयथार्थ अनुभव का। वहां पर केवल लक्षण करके छोड़ दिया था, उसके भेद नहीं किए थे। अब उस अयथार्थ अनुभव के भेद कर रहे हैं। अयथार्थ अनुभव का क्या लक्षण किया था, याद है? हाँ, तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव। ठीक है ना? अब उस अयथार्थ अनुभव के कितने भेद है? 3। कौन कौन? संशय, विपर्यय, तर्क भेदात्। ठीक है जी। तो चलिए एक एक का लक्षण कर रहे हैं। तो पहला संशय है, तो संशय का लक्षण कर रहे हैं मूल में। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। बोलो। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। किसका लक्षण है? संशय का। इसका मतलब लक्ष्य कौन हुआ? संशय। और लक्षण का आकार कितना है? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम। ज्ञान का ही नाम संशय है। लेकिन किस प्रकार का ज्ञान जी? तो देखिए 2 चीज, धर्म और धर्मी। क्या जी? धर्म और धर्मी। तो जो आधेय है, रहता है, उसको बोलते हैं धर्म। और जिसमें रहता है वो होता है धर्मी। बराबर है कि नहीं? जैसे उदाहरण घटत्व और घट, उस दोनों में धर्म कौन, धर्मी कौन? घटत्व ये क्या है? धर्म। और घट ये हुआ धर्मी। लग गया जी? तो धर्मी को पकड़ना है। तो एक ही धर्मी में यदि विरोधी, अनेक विरोधी धर्म की प्रतीति हो रही हो, अनेक
विरुद्ध धर्म का संबंध प्रतीत हो रहा हो, कहाँ पर? एक ही धर्मी में, तो उसको बोलते हैं क्या? संशय। व्यवहार में भी ऐसा ही है ना। समझ लीजिए किसी की चोरी हो गई और पता नहीं चल रहा है चोर कौन है, लेकिन अंदाज से पकड़ लिया क्या कि हो सकता है चोर है करके। अब देखिए एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति के बारे में दो धर्म का विकल्प हो रहा है, क्या ये चोर होगा या नहीं होगा। मतलब धर्मी तो हुआ एक व्यक्ति, उसमें चौर्यत्व है या चौर्यत्व का अभाव है, तो ये दो विरोधी धर्म हुए कि नहीं? चौर्यत्व और चौर्यत्व का अभाव। विरोधी मतलब दोनों धर्म एक जगह नहीं रह रहे हैं। जो दो धर्म एक जगह नहीं रह पाते हैं उनका परस्पर में क्या होता है? विरोध। जैसे घटत्व रहता है घट में, पटत्व रहता है पट में, दोनों का विरोध है। क्योंकि कभी भी भूल से भी घटत्व और पटत्व ये दो धर्म एक जगह नहीं रहते हैं, इसलिए दोनों का क्या है? विरोध है। अब एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना, नाना मतलब अनेक धर्म का वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ है संबंध। वैशिष्ट्य मतलब संबंध। क्या अर्थ निकल आ रहा है फिर? एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का वैशिष्ट्य संबंध, उस संबंध को अवगाहन करने वाला ज्ञान, उस संबंध को विषय करने वाला ज्ञान जो है उसको बोलते हैं क्या? संशय। समझ में आया लक्षण? क्या लक्षण बोलो? एकस्मिन् धर्मिणि, एक ही धर्मी में। एकस्मिन् धर्मिणि मतलब एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना, नाना मतलब अनेक, अनेक धर्म के वैशिष्ट्य संबंध का जो ज्ञान है, उस संबंधों को विषय करने वाला, अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या? संशय। तो बोलो फिर लक्षण एक बार। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। हो गया ना? उदाहरण यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, ये उदाहरण दिया। समझ लीजिए सामने है स्थाणु, ठीक है, रात का समय है, हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, चंद्र का थोड़ा बहुत प्रकाश है, रास्ते के थोड़े दूर पर किनारे में उधर एक लकड़ी का खोड़ था, पेड़ ऊपर से काट दिया था उसको, ठीक है ना। दूर से देखने से ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है स्थाणु होगा, हो सकता है पुरुष होगा, पुरुष की तरह दिखाई दे रहा है, उतना ही ऊंची है उसकी, तो संशय हो गया स्थाणुर्वा पुरुषो वा। क्या जी? स्थाणुर्वा पुरुषो वा, मतलब ये सामने वाली वस्तु स्थाणु है या पुरुष है। तो विरोधी धर्म हुई कि नहीं? कौन विरोधी धर्म? स्थाणुत्व पुरुषत्व। जहाँ स्थाणुत्व रहता है वहाँ पुरुषत्व नहीं रहता है, जहाँ पुरुषत्व रहता है वहां पर स्थाणुत्व नहीं रहता है। किंतु यहाँ स्थाणुत्व है कि पुरुषत्व है, दो विरोधी धर्म का अवगाहन हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संशय। अब एक और एक बात, कुछ लोग भाव द्वय कोटिक संशय नहीं मानते हैं। मतलब संशय में कम से कम दो कोटि होनी है, दो धर्म, लेकिन दोनों धर्म भाव नहीं होते हैं, भाव अभाव कोटिक संशय मानते हैं। कुछ लोगों का क्या सिद्धांत है जी? जो भी संशय होता है वह भाव अभाव कोटिक, केवल भाव कोटिक संशय नहीं। तो उनके मत में स्थाणुर्वा पुरुषो वा यह संशय चतुष्कोटिक माना जाएगा, चार धर्म वाला, चार कोटि वाला। कैसे? स्थाणुत्व है या स्थाणुत्व का अभाव है, पुरुषत्व है या पुरुषत्व का अभाव है, चार कोटि हुई कि नहीं। तो कुछ भी हो, एक से ज्यादा जो होता है उसको बोलते हैं नाना। तो समझ में आया लक्षण? एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको बोलते हैं क्या? संशय। वही लिखा है यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। हो गया ना भाई? आगे चलिए, अब पद कृत्य में पढ़ते हैं। अयथार्थ अनुभवम विभजते अयथार्थेति, ठीक है ना जी। पद कृत्यकार बता रहे हैं
कि मूल में जो अयथार्थ अनुभव इत्यादि पंक्ति आई है, उस पंक्ति के द्वारा मूल ग्रंथकार क्या कहना चाह रहे हैं? तो बता रहे हैं अयथार्थ अनुभवम विभजते अयथार्थेति। अयथार्थ अनुभव का विभाग कर रहे हैं अयथार्थ अनुभव त्रिविध इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे संशयम लक्षयति। अब अयथार्थ अनुभव के 3 प्रकार है। कौन कौन? संशय, विपर्यय, तर्क। उनमें से पहला कौन? संशय। उसका लक्षण कर रहे मूल में किस पंक्ति के द्वारा? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। ये संशय का क्या है? लक्षण। देखिए संशयम लक्षयति एकस्मिन् इति, ठीक है। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं पदकृत्यकार। एकस्मिन् धर्मिणि बराबर एकस्मिन् पूर्ववर्तिनि पदार्थे। एकस्मिन् धर्मिणि, ये जो मूल का पद है ना, उसका अर्थ कर रहे क्या? एकस्मिन् पूर्ववर्तिनि पदार्थे। एक ही धर्मी में मतलब एक ही पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब सामने रखा हुआ पदार्थ में, ठीक है ना जी। तो एकस्मिन् एव पूर्ववर्तिनि पदार्थे, सामने रखे हुए पदार्थ में, धर्मी में मिला। आगे विरुद्धा, विरुद्धा शब्द का अर्थ कर रहे हैं व्यधिकरणाः। विरुद्ध मतलब व्यधिकरण। व्यधिकरण मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं व्यधिकरण। जैसे उदाहरण व्यधिकरणा, विरुद्धाः मतलब व्यधिकरणाः ये नाना धर्माः। व्यधिकरणा नाना धर्माः, इसका विशेषण है व्यधिकरणाः। व्यधिकरण ऐसे नाना धर्म मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले नाना धर्म। जैसे घटत्व पटत्व, ये व्यधिकरण है या समानाधिकरण है? व्यधिकरण है। व्यधिकरण है मतलब क्या? भिन्न भिन्न अधिकरण में रहते हैं। घटत्व रहता है कहाँ? घट में। पटत्व रहता है कहाँ? पट में। तो घटत्व का अधिकरण घट अलग है, पटत्व का अधिकरण पट अलग है, मटत्व का अधिकरण मट अलग है। तो भिन्न भिन्न अधिकरण हुआ कि नहीं? तो वही लिखा है विरुद्धा व्यधिकरणाः ये नाना धर्माः। उदाहरण दिया स्थानुत्व पुरुषत्वादयः, है कि नहीं? स्थानुत्व और पुरुषत्व ये भी धर्म कैसे है? विरुद्ध है। क्यों? व्यधिकरणाः, व्यधिकरण है मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले हैं। वो भूल से भी एक अधिकरण में रहते नहीं है। देखिए भाई, स्थानुत्व पुरुषत्वादयः तेषाम वैशिष्ट्य मिला, उनका वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ कर रहे संबंध। मूल का व्याख्या चल रही है। वैशिष्ट्य शब्द आया था ना मूल में, उसका अर्थ कर दिया क्या? संबंध। तद अवगाही ज्ञानम, उस संबंध को अवगाहन करने वाला ज्ञान। अवगाही ज्ञान, अवगाही ज्ञान मतलब विषय करने वाला ज्ञान। ज्ञान का क्या होता है? कोई न कोई विषय होता ही है। जैसे घट का ज्ञान, घट ज्ञान का विषय कौन? घट। पट ज्ञान का विषय कौन? पट। मट ज्ञान का विषय कौन? मट, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर संशय को विषय करने वाला जो ज्ञान, संबंधों को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको बोलेंगे क्या? संशय। तो वही लिखा है तद अवगाही, उस संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान है उसको बोलते हैं क्या? संशय इत्यर्थ। स्पष्टीकरण हुआ लक्षण का। चलिए आगे तो बोलो एक बार फिर लक्षण बोलो। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः। पुनः एक बार। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः। हाँ, लक्षण हुआ ना। उस लक्षण में से एकस्मिन पद को हटा दीजिए, है कि नहीं? और लक्षण बोलिए धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहि ज्ञानम संशयः। हाँ, धर्मिणी, धर्मी में। ये धर्मी चाहे 2 चाहे 10 ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको बोलेंगे क्या? संशय। तो गड़बड़ हो जाएगी फिर।
क्या होगा भाई? तो घटपटौ इमऊ घटपटौ ये ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ जी? इमऊ घटपटौ, ये घटपट है। इसको भी संशय करना पड़ेगा फिर, क्योंकि देखिए लक्षण कैसा घटता है इसमें, इस ज्ञान में। तो धर्मी, आपने एक धर्मी ऐसा बोला है क्या अभी? तो धर्मी में तो यहाँ पर दो धर्मी है, घट और पट, दोनों भी ले सकते हैं हम लोग। एक न एक शब्द ऐसा आपने तो उल्लेख किया नहीं। तो घट और पट धर्मी हुए, तो धर्मिनी, उस धर्मी में, घट पट धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म प्रतीत हो रहे कि नहीं? घट में घटत्व, पट में पटत्व, और दो परस्पर में क्या है? विरुद्ध है। धर्मिनी विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म कौन? घटत्व पटत्व। आई नाना है वो, एक से ज्यादा हुए, घटत्व और पटत्व दो हुए। तो धर्मिनी विरुद्ध नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला, अवगाहन करने वाला ये ज्ञान है क्या नहीं? कौन सा? इमऊ घटपटौ। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? निश्चयात्मक ज्ञान है, संशय ज्ञान। ज्ञान तो है निश्चयात्मक, लेकिन उसमें लक्षण जा रहा है किसका? संशय का। क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? एकस्मिन् धर्मिणी। हमको ये कई धर्मी में चाहिए। यहाँ पर धर्मी तो है लेकिन एक नहीं है, अपितु दो है। हमको कैसा चाहिए? एक। तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए पद कृत्य में, घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य। घटपटौ किंवा इमौ घटपटौ ऐसा भी बोल सकते, चाहे घटपटौ बोलिए। इस ज्ञान को क्या नाम दिया पता है? समूहालंबन ज्ञान। इस ज्ञान को क्या कहते हैं? समूहालंबन ज्ञान। ठीक है जी। कैसा ज्ञान है ये? समूहालंबन। किसको कहते हैं समूहालंबन ज्ञान? नहीं, ये तो एक आकार हुआ, लक्षण लिख लीजिए। नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम, नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम, नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम। हुआ? अर्थ समझ लीजिए भाई। उस ज्ञान को समूहालंबन ज्ञान कहते हैं जिस ज्ञान में अनेक मुख्य विशेषता हो। क्या हो जी? अनेक मुख्य विशेषता हो। जैसे घटपटौ कहने में घट भी विशेष है, पट भी विशेष है। तो नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान हुआ कि नहीं? हो गया ना? इसको क्या बोलेंगे? समूहालंबन ज्ञान। ठीक है ना? देखिए भाई, घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य, बराबर? ठीक है ना? घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वात् अति प्रसक्ति वारणाय एकस्मिन् इति। अतिव्याप्ति हो रही ना, तो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कह दिया क्या? एकस्मिन्। देखिए पुनः, घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य, ये समूहालंबन ज्ञान है, इस पर अतिव्याप्ति हो रही है। क्यों अतिव्याप्ति हो रही समूहालंबन ज्ञान में? तो लिख दिया देखिए, घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध धर्म हुए कि नहीं? घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध धर्म, और वो भी कितने हैं? नाना। तो नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वा, नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला ये ज्ञान होने से अति प्रसक्ति, अति प्रसक्ति मतलब अतिव्याप्ति हो गई। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अब एकस्मिन् पद देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर धर्मी नाना है, हमको कितनी चाहिए? समझ में आया भाई? चलिए आगे, आगे क्या है बोलो? हाँ, घट पृथ्वी इति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वात् अति प्रसंग वारणाय विरुद्ध इति।
चलो संशय का लक्षण बोलो एक बार। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। बोलो पुनः। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। इस संशय के लक्षण में से विरुद्ध पद हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। ठीक है जी, क्या अर्थ होगा? एकस्मिन् धर्मिणि, एक ही धर्मी में, है कि नहीं? नाना धर्म, वो विरुद्ध नहीं, नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको बोलेंगे क्या? संशय। नाना धर्म तो है लेकिन वो परस्पर में विरुद्ध और एक ही धर्मी में प्रतीत हो रहे हैं, तो उस पर भी क्या होगी? अतिव्याप्ति। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। उदाहरण है, सामने घट रखा है, किंतु किसी को ज्ञान हुआ घट पृथ्वी, क्या? घट पृथ्वी है ही भी, घट पृथ्वी का नहीं है क्या? पृथ्वी तो है ही है, तो ज्ञान ये कैसा है? संशय ज्ञान नहीं है, निश्चयात्मक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? लेकिन इसमें अतिव्याप्ति होगी। कब? विरुद्ध पद हटा दिया तब, क्योंकि लक्षण क्या बचा है? एकस्मिन् धर्मिणि। तो यहाँ पर एक धर्मी कौन है? घट है नहीं? एक धर्मी कौन है? घट। उस एक धर्मी घट में, है कि नहीं, नाना धर्म का संबंध का ज्ञान हो रहा है, तो उस घट में दो धर्म प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ घटत्व पृथ्वीत्व, क्या जी? घटत्व और पृथ्वीत्व। तो एक ही धर्मी में, घट में घटत्व और पृथ्वीत्व, नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला ये ध्यान है। कौन सा? घट पृथ्वी, घट पृथ्वी अस्ति, घट पृथ्वी है, इस प्रकार का ज्ञान। क्या? घट पृथ्वी संशय का लक्षण गया कि नहीं? एकस्मिन् धर्मिणि, एक धर्मी कौन? घट। उसमें नाना धर्म कौन कौन? घटत्व पृथ्वीत्व, दोनों के संबंध को विषय करने वाला यह ज्ञान है कि नहीं? लक्षण चला गया तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? विरुद्ध। अब विरुद्ध पद देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो एक धर्मी में, घट में नाना धर्म का संबंध का ज्ञान तो है, लेकिन वो नाना धर्म परस्पर में विरुद्ध नहीं है। कौन? घटत्व और पृथ्वीत्व, ये विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध किसको कहते हैं? वेदीकरणा, जो भिन्न भिन्न अधिकरण में रहते हैं उसको बोलते हैं क्या? वेदीकरण, विरुद्ध। लेकिन एक ही अधिकरण में दो धर्म रहते हैं तो उसको विरुद्ध नहीं बोलते हैं। जैसे ब्राह्मणत्व और मनुष्यत्व विरुद्ध है क्या? नहीं है। एक ही व्यक्ति में मनुष्यत्व भी है, ब्राह्मणत्व भी है, किंतु ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व विरुद्ध है कि नहीं? जहाँ ब्राह्मणत्व है वहाँ क्षत्रियत्व नहीं है, जहाँ क्षत्रियत्व है वहाँ ब्राह्मणत्व नहीं। किंतु ब्राह्मणत्व और मनुष्यत्व ये विरुद्ध है क्या? नहीं। उस प्रकार घट पृथ्वी, इसमें एक ही घट में घटत्व और पृथ्वीत्व दोनों की प्रतीति आ रही है और दो परस्पर में विरुद्ध नहीं है कि नहीं? और आपने विरुद्ध पद को निकाल दिया तब अतिव्याप्ति हो रही है, और जब विरुद्ध पद दे देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमको विरुद्ध धर्म के संबंधों को विषय करने वाला ज्ञान चाहिए। यहाँ पर घटत्व और पृथ्वीत्व दोनों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान तो है, लेकिन वो दो धर्म परस्पर विरुद्ध नहीं है। बात समझ में आया? पंक्ति देखिए, घट पटौ इति, नहीं आगे, हाँ, घट पृथ्वी मिला, घट पृथ्वी इति ज्ञानस्य, ये जो ज्ञान है वह एकस्मिन् धर्मिणि घटे, वहां पर एक ही धर्मी है। कौन? घट। उस घट में घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वात्, एक ही घट में घटत्व और पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला ये क्या है? ज्ञान है। तो भाई घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित्वात् अति प्रसंग, अतिव्याप्ति हो गई है कि अति प्रसंग हुआ, वो न हो उसको वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया है। कौन? विरुद्ध।
अब विरुद्ध पद देंगे तो लक्षण क्या बनेगा बोलो? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। हाँ, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको बोलते हैं क्या? संशय। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। आगे क्या है बोलो? हाँ, पटत। अब वही बात हो गई ना, अब आगे चल रहे हैं। लक्षण बोलो एक बार संशय का। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। ठीक है, अब इस लक्षण में से नाना पद को हटा दीजिए। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। ठीक है जी, क्या क्या पुनः एक बार बोलो? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। क्या अर्थ होगा? एक ही धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध का, नाना नहीं, एक ही धर्मी में विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान उसको बोलेंगे क्या? संशय। यदि ऐसा लक्षण करते हैं तो बोलेंगे आपके लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? बोलेंगे कौन से ज्ञान पर, कहां पर अतिव्याप्ति होगी? तो देखिए दे रहे, तो ज्ञान का आकार दे रहे जहां अतिव्याप्ति दिखानी है। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट इति ज्ञाने अति प्रसक्ति वारणाय नाना इति। मिला? तो देखिए ज्ञान का आकार बोलो। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट, ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है बोलो? पटत्व विरुद्ध घटवान घट। हाँ, पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट, ये ज्ञान है। ठीक है जी, नहीं समझ में आ रहा है अभी? पट है क्या? बोलो क्या बोलो आपके उस पटत्व विरुद्ध घटवान पट। पटत्व विरुद्धवान विरुद्ध घटवान, शुद्ध पढ़ो ना। हाँ, पटत्व विरुद्ध घटवान पट इति। अच्छा है। पटत्व विरुद्ध घटवान। हाँ, घट है ना। हाँ, देखिए लक्षण, हाँ बोलो, वाक्य बोलो पुनः। पटत्व विरुद्ध, घटवान नहीं चाहिए, घटत्ववान चाहिए। हाँ, घटत्ववान, और आगे क्या चाहिए? घट। पट करेंगे तो भी लगा सकते हैं, लेकिन घटत्ववान कर दिया ना तो घट चाहिए, पट नहीं चाहिए। समझ में आया? तो क्या वाक्य बनेगा? पटत्व विरुद्ध घटत्ववान, घटवान नहीं, घटवान नहीं, घटत्ववान घट। अब बोलो पुनः एक बार। पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट। घट। समझ में आया? अब देखिए ध्यान दीजिए, तो धर्मी कौन है बोलो यहां पर? शाबाश, धर्मी कौन है? घट। ठीक है ना, धर्मी कौन है? उस घट में कौन धर्म प्रतीत हो रहा है? घटत्व, क्योंकि बोल दिया घटत्ववान घट, घटत्व वाला कौन है? घट। तो धर्मी हुआ कौन? घट। ये कई धर्मी यहाँ पर कौन? घट। और उसमें धर्म की प्रतीति आ रही कौन सी? घटत्व। और उसके विरुद्ध है कौन? पटत्व। घटत्व के विरुद्ध है पटत्व, किंतु पटत्व की प्रतीति घट में नहीं आ रही है। समझ में आया? तो देखिए तो लक्षण क्या है, ज्ञान क्या है? पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट। अब बताइए यह ज्ञान प्रमा ज्ञान है कि नहीं? निश्चयात्मक है और यथार्थ ज्ञान है वो, क्योंकि पटत्व के विरुद्ध घटत्व होता ही है, और घटत्व वाला घट ही है। यथार्थ ज्ञान है और निश्चयात्मक ज्ञान है। इस पर लक्षण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लक्षण किसका चल रहा है? संशय का। और इस निश्चयात्मक ज्ञान पे भी यदि संशय का लक्षण जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अतिव्याप्ति। ठीक है ना? अब अतिव्याप्ति हो रही है क्योंकि आपने लक्षण में से पद निकाल दिया। कौन सा? नाना। अब नाना पद निकाल दिया, लक्षण क्या बचा है बोलो? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः। घटाएंगे लक्षण को, तो एकस्मिन् धर्मिणि, एक ही धर्मी में। तो एक धर्मी कौन है यहाँ पर? घट। एक धर्मी कौन है? घट। उसमें विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला ये ज्ञान है कि नहीं?
धर्मी तो एक ही है, कौन? घट। और विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म कौन? पटत्व और घटत्व, पटत्व और तो विरुद्ध धर्म क्यों? धर्म को विषय करने वाला, विरुद्ध धर्म के संबंध को विषय करने वाला यह ज्ञान है कि नहीं है? तो लक्षण कर रहे किसका? संशय का। और जा रहा है कहा? निश्चयात्मक ज्ञान में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा? नाना। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। ध्यान दीजिए कैसी? धर्मी कौन है यहाँ पर? घट। कितने धर्मी है? एक ही धर्मी जो घट, उस धर्मी में, एक धर्मी घट में है कि नहीं? विरुद्ध धर्म तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन घट में दिखाई दे रहा है कि वो नहीं। घट में तो एक ही धर्म दिखाई दे रहा है, कौन? घटत्व। और हमको क्या चाहिए? एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म दिखाई दे। और वहां पर उस ज्ञान में क्या था? पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट। ध्यान दीजिए भाई, क्या? पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट। यहां में क्या था? धर्मी तो एक है किंतु उस एक धर्मी में नाना धर्म का संबंध नहीं है, ये कई धर्म का संबंध है। भले उस ज्ञान का विषय भूत दो धर्म है, ज्ञान का विषय दो धर्म है और वो दो धर्म विरुद्ध भी हैं, इतनी बात तो सही है। ये कई धर्मी में क्या विरुद्ध धर्म है? वहां पर विरुद्ध धर्म को विषय करने वाला वो ज्ञान है, किंतु ये कई धर्मी में, एक धर्मी घट में ये कई धर्म वहां प्रतीत हो रहा है कि नहीं? हमको क्या चाहिए? अब नाना पद देने के बाद एक ही धर्मी में क्या? विरुद्ध धर्म तो उस ज्ञान में है लेकिन वो विरुद्ध धर्म उस धर्मी में नहीं प्रतीत हो रहे हैं। उस धर्मी में तो एक ही धर्म प्रतीत हो रहा है वहां पर। कहां पर? पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट। अब उसमें लक्षण, उस ज्ञान में इस लक्षण की अतिव्याप्ति अब नहीं होगी। कब? नाना पद देने के बाद। क्योंकि नाना पद देने के बाद अर्थ ये निकल आता है कि ये कही धर्मी में, समझ में आया कि नहीं? ये कस्मिन धर्मिनी, ये कही धर्मी में विरुद्ध क्या? नाना धर्म। एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म चाहिए। अब वहां पर है क्या वैसा? नहीं है। एक धर्मी में तो एक ही धर्म है वहां पर। ज्ञान का विषय भले विरुद्ध दो धर्म है लेकिन धर्मी में तो एक ही धर्म है ना वहां पर। हमको धर्मी में क्या? विरुद्ध नाना धर्म की प्रतीति अब चाहिए, तब अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण बन गया क्या? विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट होगा ही ज्ञानम संशय। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही लिखा है पटत्व विरुद्ध घटत्ववान घट इति ज्ञाने अति प्रसक्ति, मतलब अतिव्याप्ति वारणाय नाना इति। मिला ना? चलिए भाई, एक बात हो गई। अयथार्थ अनुभव के कितने प्रकार बताए थे? तीन। कौन कौन? संशय, विपर्यय, तर्क। तो संशय बता दिया, अब विपर्यय को बताते हैं मूल में। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा शुक्तौ इदं रजतम इति। ठीक है जी। देखिए भाई, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में झूठा ज्ञान, उसको बोलते हैं क्या है? संशय ज्ञान में पूरा ज्ञान झूठा नहीं है। स्थानुर्वा पुरुषवा हो सकता है, उसमें स्थानु तो हो गया, पुरुषत्व दोनों में से एक तो होगा ही ना। तो एक अंश में वो मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है, अयथार्थ अनुभव है। ठीक है ना? किंतु उसको पूरा ही कर दिया क्या? अयथार्थ अनुभव में ही हो आ गया। ठीक। लेकिन इसमें क्या? मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, झूठ ज्ञान, मतलब जो वस्तु सामने वैसी नहीं है किंतु वैसी प्रतीत हो रही है, इसको बोलते हैं क्या? मिथ्या ज्ञान। उसको ही बोलते विपर्यय, उसको बोलेंगे भ्रम ज्ञान, है कि नहीं? अयथार्थ अनुभव ही हो। उदाहरण दिया, शुक्तौ इदम रजतम, सामने क्या है? शुक्ति। शुक्ति मतलब शिंपला, शुक्ति है, और उसमें ज्ञान हो रहा है क्या? रजत का। तो रजत है नहीं, रजत की प्रतीति हो रही है, तो ज्ञान कैसा हुआ? मिथ्या ज्ञान। वही मिथ्या ज्ञान विपर्यय यथा शुक्तौ इदम रजतम इति हो गया ना।
चलिए भाई पदकृत्य में मिथ्येति यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्या इति। अब देखिए मूल में लक्षण क्या है विपर्यय का, क्या लक्षण क्या है बोलो? मिथ्या ज्ञानम विपर्यय। लक्षण कितना है? मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञान। लक्ष्य कौन है? विपर्यय। लक्षण में से मिथ्या पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। ज्ञानम विपर्यय। ज्ञानम विपर्यय अर्थ क्या होगा? जो ज्ञान है उसको विपर्यय बोलो, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर यथार्थ ज्ञान को भी क्या बोलना पड़ेगा? विपर्यय। अतिव्याप्ति होगी यथार्थ ज्ञान पर, तो वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या ज्ञान को हम विपर्यय कहते, केवल ज्ञान को विपर्यय नहीं कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्या इति हो गया ना। आगे अयथार्थ वारणाय ज्ञान इति। अब एक काम करो, उस विपर्यय के लक्षण में से ज्ञान पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। मिथ्या विपर्यय। मिथ्या विपर्यय। तब क्या होगा भाई? तो बोलेंगे अतिव्याप्ति होगी। कहा अतिव्याप्ति होगी? तो देखिए शुक्ति है सामने, और शुक्ति पर रजत की प्रतीति हुई है कि नहीं? क्या हुई? शुक्ति पर रजत की प्रतीति हुई। तो वहां पर दो चीज है, एक वस्तु और एक ज्ञान। एक क्या है? वस्तु और ज्ञान। तो शुक्ति है सामने, उसमें रजत भान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है हमको ये रजत है करके, है कि नहीं? है तो क्या? शुक्ति। क्यों? सर्प सामने क्या है? रज्जु, और ज्ञान हुआ क्या उसमें? सर्प का। तो मिथ्याभूत जो वस्तु है उस पर लक्षण जाएगा, क्योंकि आपने पद हटा दिया। कौन सा? ज्ञान। तो झूठ वस्तु है ना, उसको भी कहना पड़ेगा विपर्यय, जबकि विपर्यय ये ज्ञान की भाषा है, क्योंकि बुद्धि का विवेचन चल रहा है। बुद्धि के भेद बताया है। कौन? यथार्थ, अयथार्थ। अयथार्थ बुद्धि के तीन भेद कौन कौन? संशय, विपर्यय, तर्क। ये ज्ञान के लक्षण चल रहे हैं ना, तो ज्ञान पर ही जाना चाहिए। यदि वस्तु पर जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। जैसे सुक्तौ इदम रजतम, तो इदम रजतम इस ज्ञान का विषय जो रजत, वो भी तो मिथ्या है ना, तो लक्षण कर रहे ज्ञान का, जाएगा किसमें? रजत में, तो अतिव्याप्ति होगी। ध्यान दीजिए सामने है रज्जु और ज्ञान हुआ अयम सर्प, तो अयम सर्प इस ज्ञान का लक्षण है, ये विपर्यय ज्ञान है क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है। किंतु आपने विपर्यय के लक्षण में से कौन पद हटाया? ज्ञान, और लक्षण क्या रखा? मिथ्या। तो जो मिथ्या है उसको बोलेंगे विपर्यय। तो अयम सर्प इस ज्ञान का विषय जो सर्प, भला वो झूठा सर्प हो लेकिन वो सर्प तो मिथ्या है ना, तो उस मिथ्या सर्प में भी लक्षण जाएगा, जो कि वो ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या होगी फिर? अतिव्याप्ति। वह अतिव्याप्ति न हो, मिथ्या पदार्थों में, वस्तुओं में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? ज्ञान। वही लिखा है देखिए, अयथार्थ वारणाय मिला ना, मतलब अयथार्थ वस्तु अर्थात अयथार्थ ज्ञान का विषयभूत ज्या वस्तु है, जो वस्तु ये है, उन अयथार्थ वारणाय, उन अयथार्थ वस्तु के ऊपर लक्षण न जावे, इसलिए पद दिया। कौन सा? ज्ञान। हो गया ना। तो ज्ञान पद देने के बाद फिर लक्षण क्या बना? बोलो। मिथ्या ज्ञान विपर्यय। अब लक्षण की अतिव्याप्ति होगी क्या? मिथ्या वस्तु पर नहीं, क्योंकि हमको मिथ्या ज्ञान चाहिए, मिथ्या वस्तु नहीं चाहिए। ऐसा हो गया ना भाई। चलिए अयथार्थ वारणाय ज्ञान इति, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे क्या है बोलो? तर्क। तो अयथार्थानुभव के तीन भेद बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? संशय, विपर्यय, तर्क। तो संशय का लक्षण हुआ, विपर्यय का लक्षण हुआ। अब चलेगा किसका? तर्क का। तो तर्क का लक्षण कर रहे मूल में, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। यथा यदि वह्निर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत सरल है। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप यदि होता है
तो उसको बोलते तर्क। क्या जी? व्याप्य के आरोप से, व्यापक का आरोप। आरोप का मतलब क्या होता है? आरोप मतलब वो ऐसी वस्तु नहीं है, किंतु उस पर क्या कर रहे हैं? आरोप। जैसे किसी के ऊपर आरोप कर दिया चोरी करके, तो वो बोलता है भाई मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मेरे पर क्या आया? चोरी का आरोप आया। आरोप मतलब मैं वैसा नहीं हूं लेकिन वैसा बोल रहे हैं, ये उसका अर्थ होता है। समझ में आया कि नहीं? तो व्याप्य के आरोप से, व्याप्य वह है नहीं किंतु व्याप्य का कर दिया आरोप, उससे यदि व्यापक का आरोप हो पाता है तो उसको बोलेंगे क्या? तर्क। समझ में आया? जैसे उदाहरण, पर्वतो वन्यमान धूमात, ये अनुमान है। क्या बोलो? पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, है कि नहीं? तो अनुमान बोल दिया किसी ने, लेकिन वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति था, उसको ये वो मान्य नहीं था। वो बोल रहा है आप कह रहे हो कि पर्वत वन्नी वाला है, क्यों? धूम होने से। किंतु मैं इस बात को नहीं मानता। समझ में आया? फिर क्या मानते हो? हाँ, धूम दिखाई दे रहा है ना वहां पर पर्वत पर, तो मैं धूम को मान रहा हूं, लेकिन वन्य को नहीं मानता। मतलब वहां वन्य होगा ही, इस बात को मेरे को मान्य नहीं है। समझ में आया? क्या माना उसने? धूम माना, और किसको नहीं मान रहा है? अब क्या करे भाई? तो उसको समझाने के लिए, उसको बुद्धि को, जो विपरीत बुद्धि उसकी हो रही है, उसको हटाने के लिए क्या देना पड़ता है? तर्क। क्या देना पड़ता है? मतलब कोई यदि विचार शंका करता है तो ये विचार शंका ही हुई ना, क्या? कि मैं हेतु को मानता हूं लेकिन साध्य को नहीं मानता। अर्थात साध्य अभाव में हेतु मान रहा है, वो साध्य का वन्य का अभाव मान रहा है, और वहां पर क्या मान रहा है? धूम। तो साध्याभावत वृत्ति, साध्याभाव के अधिकरण में रहना, इसका ही नाम है क्या? विचार। यदि इस प्रकार की कोई विचार शंका करता है तो उस विचार शंका का वारण करने के लिए क्या देना पड़ता है? तर्क। तो जिसने अनुमान माना है, बोला है, वो उसको तर्क देगा। क्या तर्क देगा? देखो भाई, आप धूम को मान रहे हो, वहां पर वन्य को नहीं मान रहे हो, लेकिन आपके कहने के अनुसार यदि तत्र वहां पर वन्य न स्यात्, यदि वन्य नहीं रहेगा, अर्थात यदि वहां वन्य का अभाव होगा, तो धूमो भी न स्यात्, धूम भी नहीं रहेगा, अर्थात धूम का भी अभाव होगा। लेकिन वहां पर धूम का अभाव नहीं है, अपितु धूम है। तो धूम है तो जरूर उसका व्यापक वन्य भी वहां होगा। तो तर्क दिया ना। तर्क क्या? व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप, या दो चीज है, वन्य का अभाव, धूम का अभाव। क्या क्या? वन्य का अभाव, धूम का अभाव। तो वन्य अभाव और धूम का अभाव, इन दोनों में व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? अभाव लिया, धूम भी नहीं लिया, वन्य भी नहीं लिया। वन्य का अभाव, धूम का अभाव, उन दो अभावों में व्याप्य अभाव कौन सा है और व्यापक अभाव कौन सा है, ये प्रश्न है। धूम अभाव व्याप्य, वन्याभाव व्याप्य है और धूमाभाव व्यापक है। एक बार बताया था ना, कैसा निकाल कर बताया था ना, व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है और व्याप्य का अभाव व्यापक हो जाता है। समझ में नहीं आया? वन्य का अभाव क्या है? व्याप्य। क्या है? व्याप्य है कि नहीं? वन्य का अभाव क्या है? कैसे? समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। 4 गांव है, ठीक? कौन कौन? अडस, घोड़, लाडे वडगांव और अंबाजोगाई। 4 गांव है ना? क्या हुआ जी? 4 गांव है। उन 4 गांवों में है कि नहीं? तो क्या है? धूम और वन्नी है कि नहीं? तो धूम एक ही गांव में है। धूम किसमें है? एक ही गांव में है। समझ लीजिए, आड़स में क्या है? धूम है कि नहीं? चाहे दूसरा नकाशा निकाल लीजिए, है कि नहीं?
एक आकृति निकाल लीजिए आप लोग कॉपी पर। निकाला जल्दी, 4x4 की, इंच फुट नहीं। निकाला? हाँ, 4x4 की आकृति निकाला। उसमें एक बाय एक की आकृति निकाली, उसके अंदर, उसके पेट में, कहीं पर भी, कोने में, चाहे किसी कोने में निकाला। 1x1 की आकृति, जो छोटी आकृति है ना, उसमें लिखिए धूम, और जो बचा हुआ भाग है बड़ी आकृति का, उसमें लिखिए वन्नी। वाह, अब धूम कितनी जगह है? छोटी जगह में है, 1x1 में है, और वन्नी ज्यादा जगह में, क्योंकि वन्नी व्यापक है और धूम व्याप्य है। ठीक है ना? जहां धूम है वहां वन्य है क्या? नहीं। तो क्या है? वन्य का अभाव। लिख लीजिए फिर, छोटी आकृति में वन्य का अभाव। लिखा? अब बड़ी जगह में वन्य है कि नहीं? वहां धूम है क्या? नहीं है। तो क्या है? धूम का अभाव। लिख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न पूछता हूं मैं, धूम और वन्नी, इन दोनों का विचार करेंगे। धूम वन्नी का, तो व्याप्य कौन है? धूम। और व्यापक कौन है? वन्नी। ठीक, अब धूम भी नहीं लेना, वन्नी भी नहीं लेना, दोनों का अभाव लेना है। वन्नी का अभाव, धूम का अभाव। तो देखो आकृति में दोनों अभावों में व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? हाँ, वन्नी का अभाव व्याप्य है और धूम का अभाव व्यापक है। हुआ कि नहीं? अब देखिए, उसको तर्क दे रहे हैं कि भाई यदि वह निर्नस्यात्, यदि वन्नी वहां नहीं रहेगा, मतलब वन्नी का अभाव रहेगा, तो वन्नी का अभाव क्या है? व्याप्य। यद्यपि वह वन्नी ही है पर्वत पर, वन्नी का अभाव नहीं है, किंतु वन्नी का अभाव न होते हुए भी उसको कह रहे हैं यदि वह वन्नी का अभाव होगा, वह निर्नस्यात्, तो आरोप हुआ कि नहीं? जहां जो वस्तु नहीं है उसको कहना, ये क्या है? तो व्याप्य का आरोप कर दिया। क्या हुआ व्याप्य का आरोप? यदि वह निर्नस्यात्, वन्नी नहीं होगा, अर्थात वन्नी का अभाव, तो धूमोपि नस्यात्, धूम भी नहीं रहेगा। तो धूम का अर्थ क्या है? व्यापक। तो व्यापक का आरोप हुआ कि नहीं? व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हुआ, क्योंकि जहां जहां वन्नी का अभाव है वहां जरूर होता है क्या? धूम का अभाव। जहां जहां वन्य का अभाव होता है वहां वहां धूम का अभाव होता है। तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हुआ ना, इसको ही बोलते हैं क्या? तर्क। क्या बोलते हैं? तर्क। तो वही लिखा है मूल में, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क यथा यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात् इति। मिला? चलिए आगे पदकृत्य में देखेंगे। तर्कम लक्षयति व्याप्यारोपेण इति। मिला ना? तर्क का लक्षण कर रहे हैं व्याप्यारोपेण इस पंक्ति के द्वारा। आगे, असंभव वारणाय व्याप्यारोपेण इति। ठीक है, तर्क के लक्षण में से पद हटा दीजिए। किसको? व्याप्यारोपेण, इस पद को हटा दीजिए, तो क्या रहेगा? व्यापकारोप, व्यापक का आरोप। इतना ही यदि लक्षण करेंगे तो असंभव हो जाएगा, अर्थात कहीं पर भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा, असंभव होगा। तो उस असंभव को वारण करने के लिए पद दिया, कौन सा? व्याप्यारोपेण। असंभव वारणाय व्याप्यारोपेण इति। ठीक है, पुनः असंभव वारणाय व्यापकारोप इति। अब समझ लीजिए, उस तर्क के लक्षण में से व्यापकारोप, इस पद को हटा दीजिए, लक्षण बोलिए क्या? व्याप्यारोपेण, व्याप्य का आरोप से। तो क्या व्याप्य के आरोप से? कहीं पर भी लक्षण का समन्वय नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? असंभव। उस असंभव को वारण करने के लिए कौन पद दिया? व्यापकारोप। पुनः असंभव वारणाय व्यापकारोप इति। हो गया ना जी? आगे, अत्र वन्याभाव व्याप्य। वन्याभाव क्या है? और धूमाभाव। ठीक, यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथक विभाग अनुचित। बोल रहे भाई कि आपने अयथार्थानुभव के 3 भेद किए थे ना, कौन कौन? संशय, विपर्यय, तर्क।
यदि थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो तर्क भी विपर्य स्वरूप ही है कि नहीं? क्योंकि जहां वस्तु जो नहीं उसको कह रहे हो, पर्वत पर वन्नी भी है, धूम भी है, लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि का भ्रम निकालने के लिए आपने कह दिया वन्नीर न स्यात् धूमोपि न स्यात्, है कि नहीं? तो विपर्य ही हुआ कि नहीं? तो तर्क भी विपर्य ही है, तो भी उसको अलग करके आपने कह दिया विपर्य से, तीन भेद किया ना, तो तर्क को अलग कर दिया, क्यों? ये प्रश्न है। देखिए, यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन, तर्क भी विपर्ययात्मक ही है, विपर्य स्वरूप ही है, इसलिए पृथक विभाग अनुचित, उसका तर्क का अलग विभाग करना उचित नहीं है। उत्तर दे रहे, बात तो ठीक है, तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। उत्तर दिया तथापि से, तो प्रमाण अनुग्राहकत्वात्, तर्क जो है ना प्रमाण का अनुग्राहक है, प्रमाण मतलब अनुमान प्रमाण, उसका अनुग्राहक है। मतलब क्या? अनुमान प्रमाण के लिए उपकारक है। कौन? तर्क। यदि अनुमान बोल देने के बाद कोई विचार शंका करता है तो उस विचार शंका का वारण करने के लिए दिया जाता है कौन? तर्क। इसलिए अनुमान के लिए उपकारक है, इसलिए उसका अलग विभाग कर दिया। किसका? तर्क का। तो वही लिखा है, तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात्, प्रमाण के लिए अनुग्राहक होने से सउदित तर्क उदित, मतलब अलग रूप से उसका कथन किया है, इति बोध्यम। लग गया जी? चलिए आगे। स्वप्नस्तु, बोले कि भाई स्वप्न का अंतर्भाव किसमें करेंगे, है कि नहीं? संशय में करेंगे, क्योंकि यथार्थ अनुभव है स्वप्न भी, तो उसका अंतर्भाव स्वप्न में क्या संशय में करेंगे या विपर्य में करेंगे या तर्क में करेंगे? तो उसका विचार कर रहे हैं। स्वप्न तो, स्वप्न कहाँ पड़ता है पता है? देखिए, स्वप्न तो पूरी तद बहिर्देश अंतर्देशयो संधौ ईडानाड्याम वा मनसी स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। कह स्वप्न जन्यते स च मानस विपर्यांतर्भूत। स्वप्न क्या है? मानस विपर्य है, विपर्य के अंतर्गत है, किंतु कौन सा विपर्य? मानस, मन के द्वारा होने वाला जो विपर्य अर्थात भ्रम ज्ञान, उसके अंतर्गत है कौन? स्वप्न। लेकिन वो कहाँ होता है स्वप्न, क्यों होता है? इसका उत्तर दिया है यहाँ पर। स्वप्न तो एक नाड़ी है हम लोगों के कंठ में, जिसका नाम है पुरीतत नाड़ी किंवा ईड़ा नाड़ी किंवा हिता नामक नाड़ी, ठीक है जी? तो उस पुरीतत बहिर्देश, पुरीतत नाड़ी का बाहर का देश अंतर्देशयो, है कि नहीं? जैसे पाइप है, पुरीतत नाड़ी हुई ना, उसके बाहर पुरीतत क्या लिखा है? पुरीतत बहिर्देश, पुरीतत नाड़ी से बहिर्देश। बहिर्देश मतलब ये आकाश आदि बाहर नहीं, और कंठ के अंतर्गत है ना, अंतर्देश। तो पुरीतत बहिर्देश अंतर्देशयो संधौ, बहिर्देश और अंतर्देश दोनों के संधि में होता है कौन? स्वप्न। एक मत, स्वप्न कहाँ होता है? पुरीतत नाड़ी से बाहर का भाग और इतर दृष्टि से अंतर का भाग, उन दोनों का संधि भाग में होता है कौन? स्वप्न। तब स्वप्नस्तु पुरीतत बहिर्देश अंतर्देशयो हो संधौ, हो गए ना जी? क्यों? ईडानाड्याम वास, क्यों? दूसरी बात कह दिया, ईड़ा नामक नाड़ी में होता है कौन? स्वप्न। उसको ही बोलते हिता नामक नाड़ी। ऐसा भी एक बात है, जो भी हो, कंठ देश में कोई नाड़ी है, उसमें क्या होता है? स्वप्न होता है। क्यों होता है स्वप्न, क्यों पड़ता है स्वप्न? उसका उत्तर दे रहे आगे। ईडानाड्याम वा, लग गया ना? क्यों? मनसी स्थिति अदृष्ट विशेषेण, मन में कुछ ऐसा विलक्षण अदृष्ट है जिसके कारण स्वप्न की प्रतीति होती है। अदृष्ट प्रारब्ध धर्माधर्म मन में होता है ना, मतलब हर एक जीव का अपना अपना अदृष्ट होता है, किसी विशेष अदृष्ट के कारण प्रतीत होता है कौन? स्वप्न। एक बात क्यों हुआ, ये उत्तर हुआ ना, मनसी स्थिति अदृष्ट विशेषेण,
धातु विशेषण भाव क्यों दूसरा उत्तर दिया। शरीर में बहुत सारे धातु होते हैं, कोई धातु में रक्त अग्नि मांस मज्जा आदि आदि होते हैं ना, तो बहुत वो जो अंदर शरीर के अंदर धातु है उसमें से कोई धातु दोष हो गया, कम ज्यादा हो गया धातुओं में, तब होता है क्या स्वप्न। ऐसा भी एक मत है। चाहे कुछ भी मान लो, अदृष्ट के कारण स्वप्न होता है मानो, कि वह धातु दोष के कारण स्वप्न होता है मानो, चाहे ईड़ा नामक नाड़ी में मानो कि वह कंठ देश में कहीं पर भी मानो, स्वप्न होता है, सबको अनुभव है। उस स्वप्न का अंतर्भाव किसमें, ये मुख्य बात है। तो उसका अंतर्भाव कर दिया किसमें, विपर्य। कौन सा विपर्य, मानस विपर्य। जैसे चाक्षुष विपर्य होता है, मतलब चक्षु के द्वारा होने वाला भ्रम ज्ञान। श्रोत्र विपर्य हो सकता है कि नहीं, श्रोत्र विपर्य बोलते उसको। उस प्रकार मानस विपर्य, मन के द्वारा होने वाला भ्रम ज्ञान, उसके अंतर्गत है कौन, स्वप्न। वही लिखा है मनसी स्थित अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते सह स्वप्न मानस विपर्यांतर्भूत, मानस विपर्य के अंतर्गत है। हो गया भाई, बस। कुछ है क्या आगे, एक वाक्य है ना, ले लेते मूल में, तो बुद्धि का विवेचन पूरा हो जाएगा, फिर बचे हुए गुण का विवेचन आगे चलेगा। स्मृतिरपि द्विधा मिला, यथार्था अयथार्था च, यथार्था अयथार्था च, प्रमाजन्या यथार्था, प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था। ठीक है जी। स्मृति दो प्रकार की है, यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति। बोलेंगे भाई स्मृति आप बीच में कहां से आई, तो कहां से नहीं, संगत ही है, संगति है। कहो कि बुद्धि का लक्षण किया था ना स्मृति अनुभव, फिर अनुभव के लक्षण किया, स्मृति का लक्षण किया वहां पर, लेकिन भेद केवल अनुभव के बताए, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का, अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का, पूरा विवेचन अनुभव का हुआ। दूसरा भेद बुद्धि का बचा, कौन, स्मृति। अब उस स्मृति के बारे में कह रहे, तो जैसे अनुभव के 2 प्रकार है, उस प्रकार स्मृति के भी 2 प्रकार है, कौन, यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति। ठीक है ना। तो यथार्थ स्मृति कौन सी, प्रमाजन्य यथार्थ, तो प्रमा ज्ञान, प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, जिसको प्रमा ज्ञान बोलते हैं, जो 4 प्रकार का प्रमा ज्ञान है, उससे उत्पन्न होने वाली जो स्मृति, उसको बोलेंगे क्या, यथार्थ स्मृति। क्या बोलेंगे, यथार्थ स्मृति हुई। वो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यथार्थ अनुभव प्रमा वो अनुभव है, अनुभव से संस्कार उत्पन्न होते हैं, फिर संस्कार के कारण आगे क्या होती है, स्मृति। तो अनुभव से जन्य, अनुभव जन्या, अनुभव से जन्य है कौन, स्मृति। और बीच में अनुभव और स्मृति दोनों के बीच में एक है, जिसको बोलते भावना, जिसको बोलते संस्कार। अनुभव जन्या स्मृति हेतुर भावना। ध्यान दीजिए, स्मृति के लिए कारण कौन है, साक्षात कारण कौन है, संस्कार, जिसको बोलते हैं भावना। और भावना के लिए कारण होता है अनुभव। वो अनुभव 2 प्रकार का, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को बोलते प्रमा ज्ञान। फिर उस यथार्थ अनुभव से, अर्थात प्रमा ज्ञान से जो स्मृति उत्पन्न होगी, उसको कहेंगे क्या, यथार्थ स्मृति। और अयथार्थ अनुभव मतलब भ्रम ज्ञान। उस भ्रम ज्ञान के कारण यदि स्मृति उत्पन्न होती है, तो उसको बोलेंगे क्या, अयथार्थ स्मृति। समझ में आया। देखिए, स्मृति अपि द्विधा, यथार्था अयथार्था चैति। प्रमाजन्य यथार्था, प्रमाजन्य, प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, उससे उत्पन्न हुई स्मृति यथार्थ। और अप्रमाजन्य अयथार्थ, अप्रमा मतलब अयथार्थ अनुभव, भ्रम ज्ञान, उससे उत्पन्न होने वाली स्मृति कैसी, अयथार्थ स्मृति हो गई। हो गया ना। बस आगे का विचार कल करेंगे। इस पर पदकृत्य नहीं है ना, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।